दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेलवेयर के बारे में। मेलवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जो बेसिकली सिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर मेलवेयर का शॉर्ट फॉर्म है। और मेलवेयर को हम देखें तो ये बेसिकली दो पार्ट में है। ठीक है, मेलवेयर दो पार्ट में यूज होता है। फर्स्ट पार्ट वो जहाँ पे होस्ट प्रोग्राम की नीड होती है मेलवेयर्स को रन कराने के लिए। दूसरी वो जहाँ पे ये होस्ट फ्री होता है, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस फिगर को देखने में पता चलता है कि ट्रैपडोर, लॉजिक बम, ट्रोजन हॉर्स, वायरसेस, ये सारे मेलवेयर के पार्ट हैं और ये रन करने के लिए बेसिकली होस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब यूजर का यूज करते हैं, क्योंकि होस्ट का मतलब ये नहीं कि सिस्टम तो सारे लोग यूज करेंगे। विदाउट सिस्टम कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज है वॉर्म और जॉम्बीज। ये बेसिकली इंडिपेंडेंट होते हैं होस्ट से, मतलब होस्ट फ्री होते हैं। ठीक है, इनको यूजर की नीड नहीं होती प्रोग्राम रन कराने के लिए। ठीक, तो दो टाइप के मेलवेयर हैं। कुछ मेलवेयर ऐसे भी हैं जो अपनी कॉपी भी क्रिएट करते हैं, जिसको बोलते हैं रेप्लिकेट। ठीक है, अब बेसिकली मेलवेयर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेलवेयर का प्रयोग कंप्यूटर पर किसी भी आइडेंटिटी थिफ्टिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस या सेंस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को थिफ्टिंग करने के लिए या अनवांटेड ईमेल सेंड करने के लिए, ठीक है, किसी कंप्यूटर पर सीक्रेट या बैड मैसेजेस फॉरवर्ड करने के लिए, इस तरह के जितने भी काम होते हैं, ठीक है, वो मेलवेयर से किया जाता है। मेलवेयर का बेसिकली यूज हैकर हैकिंग में करता है। ठीक है, और यूजर को इसको पता भी नहीं होता। भाई कैसे पता होगा हमको आपको कि किसी ने हमारे सिस्टम में सेल लगा दी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप मेल फॉरवर्ड करते हैं, सामने वाला समझता है कि आप ही ने किया, बट वो बेसिकली किसी हैकर ने किया होता है। कैसे? बाय यूजिंग मेलवेयर। ठीक है, स्पाईवेयर और एडवेयर भी मेलवेयर में आते हैं। ये क्या करते हैं? ये कुकीज को ट्रैक करते हैं। ठीक है, कुकीज को ट्रैक कहाँ करेंगे? आपके ब्राउजर में कुकीज होती है। ये बेसिकली नेट सर्फिंग के लिए यूज किया जाता है और कुकीज को ट्रैक करके आपकी ढेर सारी इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं, फिर आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वायरस के बारे में बात करते हैं। वायरस क्या है? वायरस बेसिकली एक प्रोग्राम है जो अटैच करता है खुद को किसी फॉर्म में, जैसा कि लिखा गया है, सच एज लेजिटिमेट एक्सिक्यूट प्रोग्राम, मीन्स ऑथराइज्ड पर्सन की तरह वो किसी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करता है, बट वो एक्चुअल में ऑथराइज्ड नहीं होता है। ठीक है, अ वायरस इज अ प्रोग्राम दैट अटैच itself to some form of host such as legitimate, executable programs। ठीक है, मतलब वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी कॉपी कर सकता है और विदाउट यूजर परमिशन किसी भी सिस्टम को अफेक्ट या इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के मेलवेयर और एडवेयर प्रोग्राम के रेफरेंस में अगर बात की जाए तो वायरस एक बहुत ही नॉमिनल या जनरल टर्म्स है जो हमेशा यूज होता है। ठीक है, बेसिकली वायरस अपने फॉर्मेट में चेंज कर सकता है, अपने EXE में चेंजेस कर सकता है, जैसे कि मेटामॉर्फिक वायरस होता है। अच्छा, अब वायरस फैलता कब है? वायरस बेसिकली तब फैलता है जब एक इन्फेक्टेड सिस्टम दूसरे इन्फेक्टेड सिस्टम के संपर्क में आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए CD, DVD या पेन ड्राइव, तो इस तरह के जो भी ड्राइव्स वगैरह, मेमोरी
डिवाइसेस हम यूज करते हैं उनमें अगर वायरस पहले से है तो संभव है कि वो आपके सिस्टम में भी आ जाए अगर आप उसका यूज अपने सिस्टम में करते हैं। ठीक है, इसलिए हमको किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस, मेमोरी डिवाइस को यूज करने से पहले उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक, ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर के डेटा प्रेजेंटेशन या एग्जीक्यूशन के दौरान वो नेटवर्किंग को लॉस पहुंचा सकता है। ठीक है, जब प्रोग्राम नहीं चल रहा हो और कुछ नहीं दिख रहा है, पर जैसे ही कोई कोड एग्जीक्यूट होता है तो ट्रोजन एंट्री कर जाएगा। जब ट्रोजन एंट्री कर जाएगा तो हमको आपको पता नहीं चलेगा और हम इस तरह की किसी भी मेलवेयर को खोज पाए वो एक टफ जॉब है। इसलिए हमेशा हम रजिस्ट्रेशन या अथॉरिटी प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट टाइप के टर्म्स जैसे पासवर्ड वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज और, वायरस अगर विंडोज की बात की जाए तो विंडोज सिस्टम 32 डायरेक्टरी में होता है। ठीक, क्योंकि वहीं से पूरा आपका ओएस रन करता है, इसलिए ये हमेशा विंडोज सिस्टम 32 में एग्जिस्ट करता है। अगर आपको इसकी एक्सी पता हो तो हम उसको आपको टास्क बार में भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल किसी भी लैन पे अगर इन्फेक्टेड कोड फैलाना हो तो वो बहुत ही आसानी से हो सकता है। मतलब वायरस फैलाने के लिए लैन एक सूटेबल मीडियम है जिसके थ्रू आप आसानी से वहाँ पे इन्फेक्ट कोड फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, वायरस नेटवर्क सर्विसेज का भी यूज कर सकता है और उसका बेनिफिट भी ले लेता है, जैसे www, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेलिंग, फाइल शेयरिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सारी चीज़ें। जैसे मैंने आपने पढ़ा होगा कि अभी हाल ही में जूम एक एप्लीकेशन है जिसका यूज स्पाईवेयर ने किया, एडवेयर ने किया और ढेर सारे कंटेंट मार्केट में उसके सेल कर दिए। मतलब हो सकता है मोबाइल नंबर या जो भी रिलेटेड डेटा आपके मोबाइल में है तो उसको स्पाईवेयर ने, एक तरीके का ये भी वायरस है, उसने क्या किया, सेल कर दिया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज में आया था। ठीक है, बेसिकली वायरस डेटा थेफ्टिंग कर सकता है, सेल्फ मैनिपुलेशन कर सकता है, जो डेटा आप किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, उसको एन्क्रिप्ट भी कर सकता है, पॉलीमॉर्फिक कोड भी बना सकता है। ठीक है, तो ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो वायरस कर सकता है। हाँ, वायरस जब भी कोई कंटेंट या मान लीजिए खुद को फैलाना होगा तो उसके लिए उसको हमेशा किसकी जरूरत होगी, एक यूजर की, जो उसको कम से कम एक बार क्लिक करें। रैंसमवेयर की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो ये एक खतरनाक साइबर अटैक के लिए बहुत ही फेमस वायरस है। ठीक है, जिसका बेसिकली यूज डिजिटल पेमेंट या डेटा सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस बेसिकली जब काम करता है तो वो 4 चरणों में करता है। शायद इसके बारे में मैंने एक पीपीटी आगे बनाई है। पहला क्या करेगा कि वायरस खुद को लॉन्च करता है। लॉन्च करने का मतलब कि एक किसी सिस्टम में वो फर्स्ट टाइम एंट्री करेगा, चाहे कैसे भी, चाहे मेल करके, आप फाइल शेयर से या इंस्टेंट मैसेज से या कभी सर्फिंग के थ्रू। ठीक है, फिर क्या करेगा कि वो खुद को लोड करता है आपके सिस्टम के मेमोरी में। जब वो मेमोरी में लोड हो जाएगा तो वो डिस्ट्रक्टिव पेलोड डिलीवर करना
स्टार्ट कर देता है और यहीं से असल में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप एंटीवायरस यूज करेंगे, कुछ यूज करेंगे, तो वो क्या करता है, अपनी कॉपीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। फिर क्या करेगा कि ढेर सारे लॉसेस आपको सहने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम वायरसेस के क्लासिफिकेशन को देखें, ठीक है, तो इसके क्लासिफिकेशन से पता चलता है कि डिफरेंट टाइप के जो कैटेगरीज हैं वायरसेस की वो कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे अब बूट सेक्टर, ठीक है, TSR मीन्स टर्मिनेट एंड स्टे इन रेजिडेंट, मल्टीपार्टाइट और मैक्रो, कंपेनियन, पॉलीमॉर्फिक, ये ढेर सारे कंटेंट हैं। ठीक है, अब अगर सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, अब इनके बारे में अगर बात किया जाए तो बूट सेक्टर सभी को पता है। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं कि स्क्रीन ओपन होती है ब्लैक कलर की और साइड में लिखा होता है एस्केप की टू एंटर इन बूट सेक्टर या F8 टू एंटर इन बूट सेक्टर। अलग अलग सिस्टम के हिसाब से वो डिफाइन होता है। या कभी कभार हम आप कोई अगर एंटीवायरस यूज करते हैं तो भी आप बूट टाइम पे, मतलब जब सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है तब आप उसको स्कैन करना चाहते हैं तो भी बूट सेक्टर आप ओपन कर सकते हैं। कभी हम सिस्टम फॉर्मेट करना होता है तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए बूट सेक्टर का यूज करते हैं। या कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो हमको बूट सेक्टर से जाके एनेबल करना होता है। बूट सेक्टर में ढेर सारी सर्विसेज होती हैं। अब अगर वायरस आपके बूट सेक्टर में चला जाता है तो क्या करेगा, आपके पूरे बूट सेक्टर को ये इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, कई बार क्या करता है, बूट सेक्टर से मान लीजिए आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, एक एग्जांपल बताते हैं, तो वो क्या करेगा, आपको फॉर्मेट करने का जो ऑप्शन है उसको रन नहीं होने देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि बूट सेक्टर में अगर आपको कुछ करना है और आप कर नहीं पा रहे हैं, क्यों, मान लीजिए आपको बूट ही करना है या फॉर्मेट करना है, आप CD लगाते हैं तो वो CD हमेशा के लिए वो डिसेबल कर देता है। अब आप कभी भी CD के थ्रू आप अपना सिस्टम फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ढेर सारे जो ऑप्शन होते हैं उनको ये क्या करेगा, डिसेबल कर देगा। ठीक है, और बूट सेक्टर के डिसेबल इन्फेक्टेड होते ही आप समझिए कि पूरा सिस्टम एक तरीके से करप्ट हो जाता है। ठीक, इनफैक्ट द बूट सेक्टर ऑन अ डिस्क रिप्लेस द ओरिजिनल बूट सेक्टर। इसका कहने का मतलब वही है कि ये क्या करता है कि ओरिजिनल बूट सेक्टर पहले कुछ और था, अब उसको क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा। पहले आपने CD से फॉर्मेट किया था और ये उस समय एनेबल था, अब आप CD यूज करते हैं तो ये डिसेबल कर दिया। मतलब जो ओरिजिनली था उसको इसने टोटली क्या किया, रिप्लेस कर दिया। फिर आते हैं नेक्स्ट, TSR, टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंस। ये भी बूट सेक्टर का ही वायरस है। ठीक है, जो एप्लीकेशन या बूट स्ट्रैपिंग या डिस्क माउंटिंग के बाद भी मेमोरी में बना रहता है। कई सारे वायरस ऐसे होते हैं जिनको अगर आप CD यूज करते हैं तो फॉर्मेट कर दीजिए CD, उसके बाद भी आप चेक करते हैं तो उसमें वायरस बना रहता है। मतलब एक बार वायरस आ गया तो वो बूट सेक्टर को तो इन्फेक्ट करेगा ही। ठीक है, और EXE इन्फेक्टर भी हो सकता है, मतलब किसी EXE फाइल को भी इन्फेक्ट करेगा। साथ में क्या होगा कि डिलीट भी नहीं होता है आपके सिस्टम से, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ब्रेन वायरस, TSR वायरस कुछ इसी तरीके के वायरस है। फिर आता है मल्टीपार्टाइट वायरस। मल्टीपार्टाइट वायरस इज अ वायरस दैट कैन इन्फेक्ट इधर बूट सेक्टर आर एक्सिक्यूटेबल। ठीक है, ये वायरस भी कुछ बूट सेक्टर और EXE फाइल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये वायरस दो तरीके से काम करता है, एक तो वो जो EXE फाइल को इन्फेक्ट करेगा और दूसरा वो जो बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है।
ठीक है, ये भी TSR का पार्ट हो सकता है या बूटस्ट्रैप का पार्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस इज अ वायरस that composed of a sequence of instruction that is interpreted rather than execute directly। मीन्स ऐसा वायरस जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से बना है। मैक्रो वायरस क्या है कि एक ऐसा वायरस है जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से बना होता है, जिसे सीधे एग्जीक्यूट करने की जगह पे क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। मैक्रो वायरस या तो EXE या डेटा फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। अब मैक्रो वायरस डफसेल वायरस एक मैक्रो वायरस का ही एग्जाम्पल है। किसी भी सिस्टम पर एग्जीक्यूट कर सकता है और इंस्ट्रक्शन का सही इंटरप्रिटेशन भी करता है। एक दूसरे फॉर्मेट में लिखा जाए तो ये एक सेल्फ रेप्लिकेशन कोड को पीस एप्लीकेशन की तरह यूज करता है और इसको एग्जीक्यूट होने के लिए ऑटो EXE मैक्रो की नीड होती है। आगे हम देखेंगे भी कि कैसे हम EXE का यूज करके, ठीक है, या मैक्रो का यूज करके कुछ वायरस बनाते हैं। वायरस मैं बता तो दूंगा, अब चर्चा हो गई है, पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसे वायरस किसी को ना तो फॉरवर्ड कीजिएगा, ना ही किसी तरीके का ऐसे वायरसेस का मिसयूज करिएगा, क्योंकि ऐसे वायरसेस को फॉरवर्ड करना या मिसयूज करना आपके लिए हानिकारक है, लॉसफुल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे, जैसे कोई फाइल ओपन करना हो या एप्लीकेशन स्टार्ट करना हो, तो एक बार अगर मैक्रो वायरस चल गया हो तो खुद को अन्य डॉक्यूमेंट्स की फाइल आदि हटाने के लिए वो कॉपी भी कर सकता है। ठीक है, तो मैक्रो वायरस इसी तरीके से है। फिर बात करते हैं पॉलीमॉर्फिक की। पॉलीमॉर्फिक क्या है? पॉलीमॉर्फिक दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेलवेयर के बारे में। मेलवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जो बेसिकली सिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर मेलवेयर का शॉर्ट फॉर्म है। और मेलवेयर को हम देखें तो ये बेसिकली दो पार्ट में है। ठीक है, मेलवेयर दो पार्ट में यूज होता है। फर्स्ट पार्ट वो जहाँ पे होस्ट प्रोग्राम की नीड होती है मेलवेयर्स को रन कराने के लिए। दूसरी वो जहाँ पे ये होस्ट फ्री होता है, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस फिगर को देखने में पता चलता है कि ट्रैपडोर, लॉजिक बम, ट्रोजन हॉर्स, वायरसेस, ये सारे मेलवेयर के पार्ट हैं और ये रन करने के लिए बेसिकली होस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब यूजर का यूज करते हैं, क्योंकि होस्ट का मतलब ये नहीं कि सिस्टम तो सारे लोग यूज करेंगे, विदाउट सिस्टम कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज है वॉर्म और जॉम्बीज। ये बेसिकली इंडिपेंडेंट होते हैं होस्ट से, मतलब होस्ट फ्री होते हैं। ठीक है, इनको यूजर की नीड नहीं होती प्रोग्राम रन कराने के लिए। ठीक, तो दो टाइप के मेलवेयर हैं। कुछ मेलवेयर ऐसे भी हैं जो अपनी कॉपी भी क्रिएट करते हैं, जिसको बोलते हैं रेप्लिकेट। ठीक है, अब बेसिकली मेलवेयर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेलवेयर का प्रयोग कंप्यूटर पर किसी भी आइडेंटिटी थेफ्टिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस या सेंस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को थेफ्टिंग करने के लिए या अनवांटेड ईमेल सेंड करने के लिए। ठीक है,
किसी कंप्यूटर पर सीक्रेट या बैड मैसेजेस फॉरवर्ड करने के लिए, इस तरह के जितने भी काम होते हैं, ठीक है, वो मेलवेयर से किया जाता है। मेलवेयर का बेसिकली यूज हैकर हैकिंग में करता है, ठीक है, और यूजर को इसको पता भी नहीं होता। भाई कैसे पता होगा हमको आपको कि किसी ने हमारे सिस्टम में सेल लगा दी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप मेल फॉरवर्ड करते हैं, सामने वाला समझता है कि आप ही ने किया, बट वो बेसिकली किसी हैकर ने किया होता है। कैसे? बाय यूजिंग मेलवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर और एडवेयर भी मेलवेयर में आते हैं। ये क्या करते हैं? ये कुकीज को ट्रैक करते हैं, ठीक है। कुकीज को ट्रैक कहाँ करेंगे? आपके ब्राउजर में। ब्राउजर में कुकीज होती है, ये बेसिकली नेट सर्फिंग के लिए यूज किया जाता है, और कुकीज को ट्रैक करके आपकी ढेर सारी इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं, फिर आपको आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वायरस के बारे में बात करते हैं।